नमस्कार दोस्तों, कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप दिन भर कोई ना कोई वीडियो देख रहे हैं, कोई पोस्ट पढ़ रहे हैं, किसी की कहानी सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी दिमाग जैसे खाली है, एकदम खाली। सोचिए, इतनी सारी रील्स देखी, इतनी किताबें खोली, पॉडकास्ट भी चल रहे थे, पर जब किसी ने पूछा कि आज क्या सीखा, तो जवाब में एक शांति सी छा गई, एक खालीपन। क्यों? क्योंकि आप सीख नहीं रहे थे, आप सिर्फ कंज्यूम कर रहे थे, और उस कंजम्पशन में भी कोई रुकावट नहीं थी, न कोई ठहराव, न कोई विचार का विस्तार। असल में इंफॉर्मेशन की भीड़ में इंसाइट खो जाती है दोस्तों। हम भूल जाते हैं कि नॉलेज सिर्फ क्वांटिटी से नहीं आती, नॉलेज तब आती है जब हम किसी एक विचार में उतरते हैं, उसकी एकदम गहराई में। और यही है आज की समस्या, सबसे बड़ी समस्या जो यूथ फेस कर रहा है। हम जानने के इल्यूजन में जी रहे हैं, जबकि भीतर से कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। अब समय है स्क्रॉलिंग माइंड को सोकिंग माइंड में बदलने का, जहां हर सीख ट्रांसफॉर्मेशन बन जाए। चलिए समझते हैं जरा इसे गहराई से। व्हाट इज शैलो कंजम्पशन? दोस्तों, जॉन स्वेलर और कॉग्निटिव लोड थ्योरी, इसे जरा समझते हैं। जॉन स्वेलर ने 1980 के दशक में कॉग्निटिव लोड थ्योरी प्रस्तुत की, जो बताती है कि मानव मस्तिष्क की वर्किंग मेमोरी सीमित होती है। जब हम पैसिव रूप से कॉम्प्लेक्स जानकारी कंज्यूम करते हैं, जैसे कई शॉर्ट वीडियोज, आर्टिकल्स, कई पॉडकास्ट, तो हमारा जो मस्तिष्क होता है वो ओवरलोड होने लगता है। स्वेलर इसे एक्सट्रानियस कॉग्निटिव लोड कहते हैं। ओवरलोड यानी जब विजडम का गेट नहीं बनता, बल्कि फॉग बनने लगता है, धुंध छाने लगती है। पैसिव कंटेंट जिसमें कोई ध्यान और समझ शामिल न हो, मस्तिष्क में सिर्फ एक ब्लर छोड़ जाता है, क्लैरिटी नहीं छोड़ता, सिर्फ कंफ्यूजन छोड़ता है। जब हम बिना सोचे समझे कंज्यूम करते हैं दोस्तों, तो माइंड किसे एब्जॉर्ब करे यह तय नहीं कर पाता, जिसका सीधा असर होता है क्या असर होता है? कॉग्निटिव फटीग, डिसीजन पैरालिसिस और फोकस लॉस। दोस्तों, रिसर्च के मुताबिक शॉर्ट्स और रील्स जैसे पैसिव कंटेंट रैपिड डोपामिन हिट्स देते हैं, जिनसे एक अल्पकालिक प्लेजर मिलता है, पर लॉन्ग टर्म कॉग्निटिव कंट्रोल घटता जाता है। स्टैनफोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार हैवी स्क्रीन यूज से ग्रे मैटर श्रिंक होता है, अटेंशन स्पैन घटता है और मेमोरी कमज़ोर हो जाती है। दोस्तों, एक टर्म है पॉपकॉर्न ब्रेन। क्या? पॉपकॉर्न ब्रेन। समझते हैं क्या होता है? ऐसा ब्रेन जो कंटिन्यूअस पार्शियल अटेंशन में रहता है। मस्तिष्क हर पल न्यू इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, लेकिन कहीं भी इमर्जन नहीं होता, यानी उसमें डूबता नहीं, जिससे परफॉर्मेंस फ्रेगमेंटेड हो जाती है। क्वालिटी ऑफ फोकस मैटर्स मोर, क्वांटिटी नहीं। जब हम लगातार शैलो कंटेंट कंज्यूम करते हैं दोस्तों, तो मस्तिष्क चिंता और कन्फ्यूजन की स्थिति में फंस जाता है, और यही डीप थिंकिंग, फोकस और रियल लर्निंग की सबसे बड़ी बाधा है। चलिए अब सागर की एक रियल लाइफ स्टोरी सुनिए, यूपीएससी एस्पिरेंट की असली अवेकनिंग। दोस्तों, सागर उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर से आया था। यूपीएससी का सपना लिए वो दिल्ली आया, और दिन भर टॉपर्स की स्ट्रेटेजी, लास्ट मिनट टिप्स, रिवीजन टेक्निक्स जैसे कीवर्ड्स के पीछे भागता रहता। हर दिन वो 5 से 6 घंटे यूट्यूब लेक्चर्स, मोटिवेशनल वीडियोज और टेलीग्राम पीडीएफ्स, हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग कलर कोडेड नोट्स, लाइब्रेरी में बैठकर घंटों पढ़ता। उसका पोस्चर तो आइडियल था, पर माइंड क्लियर नहीं था। रिजल्ट क्या हुआ? 3 बार लगातार प्रीलिम्स में फेल। हर बार वही पैटर्न, ज़्यादा वीडियोस, कम डेप्थ, ज़्यादा प्लानिंग, कम इंटीग्रेशन। वो पढ़ रहा था पर सीख नहीं रहा था। एक दिन मेंटोर ने सीधे कहा उसे, अब पढ़ाई मत कर, तेरे बस की बात नहीं है, तू बस सिलेबस के पीछे भागता है, गहराई में नहीं उतरता। यह बात सागर के भीतर कुछ तोड़ गई। उसने उसी पल कसम खाई कि आज से कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं होंगे। उसने रामचंद्र गुहा की एक सिंगल हिस्ट्री बुक उठाई, अकेली किताब, और वही उसकी मेडिटेशन बन गई। अगले 20 दिन हर पैराग्राफ अंडरलाइन, हर चैप्टर का माइंड मैप तैयार किया उसने। खुद से डेली सवाल किए, अगर मैं एग्जामिनर होता तो क्या पूछता। चाय की दुकान पर उसने अपने दोस्तों को उस टॉपिक पर जो उससे समझ नहीं आते थे समझाना शुरू किया दोस्तों को। तो क्या बदला? पहली बार सागर ने इनपुट को आउटपुट में बदला, सरफेस नॉलेज को पर्सनल इंसाइट में बदला। उस साल प्रीलिम्स क्रैक हुआ और अगले साल उसने मेंस भी
क्लियर कर लिया। लेसन क्या सीख मिलती है इससे? लर्निंग केवल सुनने से नहीं होती दोस्तों। जब तक आप किसी विषय को जियोगे नहीं, लर्निंग नहीं होगी, वो आपके अंदर जगह नहीं बनाता। दोस्तों, इन्फॉर्मेशन को नॉलेज तभी कहा जाएगा जब वो एक्शन और इंटीग्रेशन से गुजरे। क्या? जब वो एक्शन और इंटीग्रेशन से गुजरे। तो चलिए सीखते हैं कि डीप कंजम्पशन हम कैसे कर सकते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। 3 रूल्स फॉर डीप कंजम्पशन। दोस्तों, नॉलेज तभी पचती है जब उसे चबाया जाए, निगलने से नहीं पचती वो, जैसा कि आप भोजन के साथ भी करते हैं। कंजम्पशन को बेहतर बनाने के 3 नियम हैं। पहला नियम है 1 hour 1 source रूल। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी बताती है कि मल्टीटास्किंग लोअर्स रिटेंशन बाय 40%। यानी अगर आप एक साथ कई सोर्सेज से सीख रहे हैं तो असल में आप कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे। इसलिए हर दिन एक कॉग्निटिव डीप आवर रखें। उसमें बस एक चीज़, एक किताब, एक पॉडकास्ट या एक ऑनलाइन लेक्चर। नो ऐप स्विचिंग, नो बैकग्राउंड म्यूजिक, नो टैब्स ओपन। राइट? ये क्यों काम करता है दोस्तों? क्योंकि इससे आपका ब्रेन फोकस्ड मोड में शिफ्ट हो जाता है, जहां हिपोकैम्पस नए इंसाइट्स को कंसोलिडेट करता है। इंफॉर्मेशन बिकम्स ट्रांसफॉर्मेशन ओनली व्हेन अनडिवाइडेड अटेंशन इज प्रेजेंट। दूसरा नियम टीच बैक रूल। हार्वर्ड की एक टीचिंग मेथोडोलॉजी है दोस्तों, दी फेनमैन टेक्निक। क्या? दी फेनमैन टेक्निक। नोबेल लॉरिएट रिचर्ड फेनमैन ने इसे पॉपुलर किया था। रूल है कि अगर आप किसी चीज़ को सच में समझना चाहते हैं तो उसे ऐसे एक्सप्लेन करो जैसे सामने एक 10 साल का बच्चा बैठा है, या फिर मिरर में खुद को समझाओ। 2 मिनट ऑडियो बनाओ, व्हाइट बोर्ड या पेपर पर डूडल करो। इससे क्या होता है? आप गैप्स पकड़ पाते हैं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको आती है और आपका ब्रेन इसे डीपर न्यूरल पैटर्न्स में बदलता है। बस यह समझ लें दोस्तों कि जो चीज़ आप सिखा नहीं सकते वो आपने खुद भी सीखी नहीं है ठीक से। राइट? तीसरा नियम नो पैसिव स्क्रॉल जोन। MIT की एक रिसर्च में पाया गया दोस्तों कि डोपामिन बेस्ड पैसिव कंजम्पशन आपकी मेमोरी और क्रिएटिविटी दोनों को डल करता है। हर दिन कम से कम 2 घंटे कोई इंस्टाग्राम, कोई यूट्यूब शॉर्ट्स नहीं, कोई स्वाइप फीड नहीं। इसे कहें नो इनपुट जोन। उस समय में सिर्फ जर्नलिंग, सोच को शब्द देने की प्रक्रिया, रिफ्लेक्टिव रीडिंग यानी कि अंडरलाइन करो, पॉज लो, एब्जॉर्ब करो, राइटिंग, नोट्स लिखो, क्रिएटिव एक्सप्रेशन अपने तैयार करो, नेचर वॉक विथ इनर डायलॉग। कहीं भी घूमने निकल जाओ दोस्तों। पैदल चलते हुए ज़्यादा बेहतर मनन कर पाते हैं हम। यह एक कॉग्निटिव क्लीन अप टाइम है जहां माइंड रीसेट होता है और जो सीखा है वो कंसोलिडेट होता है। चलिए एक बोनस टूल भी आपको देता हूं मैं। डेली डीप ट्रैकर रखें कि हर दिन एक छोटा सा जर्नल बनाएं, डायरी में लिखें आज मैंने क्या गहराई से सीखा, उसे मैंने कब आउटपुट किया, अगले 24 घंटे में उसे कहाँ यूज में करूँगा। ये हैबिट आपकी लर्निंग को दोस्तों परफॉर्मेंस में ट्रांसलेट करेगी। याद रखो दोस्तों कि फास्ट लर्नर्स स्क्रॉल करते हैं लेकिन रियल मास्टर्स पॉज करते हैं और एक बात को जड़ से पकड़ते हैं। दोस्तों ये भी याद रखो कि ज्ञान जो सिर्फ आंखों से गुजर जाए वो माइंड को नहीं, ईगो को नरिश करता है। अगर सचमुच में रिजल्ट चाहते हो तो शब्दों को एब्जॉर्ब करना काफ़ी नहीं, उन्हें जियो, उन्हें इम्बॉडी करो, अपने शरीर में घोल दो उनको। चलिए अब आज का अफर्मेशन इसे लिख लें। मैं हर दिन ऐसा ज्ञान चुनता हूँ जो मुझे भीतर से बदल दे। मैं डेप्थ को चुनता हूँ, सतह को नहीं। दोस्तों अगले वीडियो हम बात करेंगे ओवर स्टिमुलेशन ट्रैप की, क्यों आज का माइंड हर वक्त रेस्टलेस रहता है और कैसे इसे वापस शांत बनाया जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार। मेरे साथ कहें मन में है तो मुमकिन है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विथ माइंड फिट। नमस्कार।